आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाधन पे। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा दंती दुर्ग। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा मानखेत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? बादामी के चालुक्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दंती दुर्ग ने किस चालुक्य शासक को पराजित कर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर होगा कीर्तिवर्मन को। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? उत्तर होगा दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन बना? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? उत्तर होगा ध्रुव। यहाँ से भी सवाल बनता है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ध्रुव को। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक के समय राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था? उत्तर होगा गोविंद तृतीय के समय। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक ने धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर होगा अमोघवर्ष। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग नामक काव्य की रचना की थी? उत्तर होगा अमोघवर्ष ने। अमोघवर्ष शासक के साथ साथ साहित्यकार भी था। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में जिनसेन, महावीराचार्य, शक्तायन रहते थे? अमोघवर्ष के दरबार में। नेक्स्ट, अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, आदि पुराण की रचना किसने की थी? जिनसेन ने। नेक्स्ट, गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? उत्तर होगा महावीराचार्य। नेक्स्ट, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? उत्तर होगा शक्तायन। याद रखिएगा, अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तायन है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? अमोघवर्ष ने। इस सवाल को भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक के समय अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के समय। यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे? उत्तर होगा कृष्ण तृतीय के दरबार में। नेक्स्ट, शांति पुराण की रचना किसने की थी? पुण्य ने। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित करके तैलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी? कर्क को पराजित करके। याद रखिएगा, इससे भी सवाल बनता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट, कांची और तंजौर को जीतने के बाद किसने कांचीयुम तंजयम कोंड की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य का मंदिर बनवाया था? कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा कर्क। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलव द्वितीय ने। यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, तैलव द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर होगा मानखेत में। नेक्स्ट, सोमेश्वर प्रथम ने मानखेत से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित किया? कल्याणी में, जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। नेक्स्ट, विज्ञानेश्वर एवं विल्हन किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। नेक्स्ट, मिताक्षर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। बहुत बार इस सवाल आपको दिखा होगा। नेक्स्ट, विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है? विल्हन। यह टाइपिंग मिस्टेक है, विल्हन है। नेक्स्ट, विक्रमादित्य षष्ठ के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक कौन बना? सोमेश्वर तृतीय। नेक्स्ट, विल्हन किसके राजकर्मी थे? उत्तर होगा विक्रमादित्य षष्ठ के। नेक्स्ट, त्रिभुवन मल एवं भूलोक मल की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट, मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर होगा
सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश का कौन सा शासक हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिणापत्येश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा बादामी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बादामी थी। नेक्स्ट, किस पल्लव वंश के शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग अक्सर यहाँ क्या करते हैं, हर्षवर्धन आंसर मार देते हैं, जो गलत है। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद बतापी कोट की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। यह भी सवाल पूछा जाता है, स्टार बना दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश के किस शासक का संबंध ऐहोल अभिलेख से है? पुलकेशिन द्वितीय का। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी सवाल बनता है। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? उत्तर होगा रवि कीर्ति। याद रखिएगा, रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख के लेखक है। नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी बतापी का निर्माणकर्ता कौन है? कीर्ति वर्मन। किसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी? विनयादित्य ने। नेक्स्ट, चालुक्य वंश के किस शासक के समय दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? उत्तर होगा विक्रमादित्य द्वितीय के समय। नेक्स्ट, अब निज नाश्रय की उपाधि चालुक्य वंश के किस शासक ने धारण की थी? उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय ने। पटकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लोक महादेवी ने। लोक महादेवी विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी थी, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिलोक देवी ने। यह विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा कीर्ति वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, चालुक्य वंश के किस शासक ने नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित कर कांची कोट की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऐहोल को। नेक्स्ट, बतापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की? कीर्ति वर्मन ने। नेक्स्ट, दोस्तों इसी के साथ वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।